आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का 5 एक ऐड कर रहे हो है तो कोई बात नहीं बाबू, हां से करा दे जहां से अरे कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे, क्या होगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, नहीं आप लोग को नहीं करना, 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30। हाँ मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, नहीं नहीं ये भी करवा देंगे, ये इस वाले को तो तुम करना मत, लेकिन सेकंड वाला कराऊंगा वो कर लेना एक बार और। अब तो कर रहा था भैया ऐसा करूं? हाँ बाबू, वो भैया रफ नोट रखता मतलब वैसे या कोई वीडियो बात देख लो नहीं, भैया। नहीं नहीं आप वीडियो नहीं देखोगे, भैया आप लिखो बाबू, लिखो लिखो। हाँ लिखो। हाँ जी, cos स्क्वायर cos 60 कितना होता है? बता तो रही है मैं कोई 1/2 का स्पेशली पूछेंगे बताओ। अबे sec 30 बताओ भाई यमन, गलत बताया √3/2 सही तो बता रहा हूं। सही है बाबू, उल्टा होता है ना cos का, sec उल्टा होता है ना, उल्टा नहीं करोगे उसको। 1045 कितना होता है? ये 1045 बन बन तो बाबू पेड़ों में लग रहे हैं, यहाँ देखो। हाँ भैया, तो अभी खेतों में लग रहे हैं, यहाँ देखो। sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 तो मैं ना हूँ लास्ट तक बोल लिया, एफर्ट से नहीं ले रहे, एफर्ट से नहीं ले रहे, बिल्कुल 0% एफर्ट। ये वैसे एक बात हुआ स्क्वायर सबको अलॉट कर देते हैं। 4 into 4 upon 3 minus 1 1 upon 4 3 upon 4 ठीक है, मैं तो करवा दिया भैया आप। यहाँ कितना आ जाएगा? 5/4 प्लस 4 16 16/3 नीचे का दो ही खत्म है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसको, 4 1 यहाँ पे आपके पास 1 प्लस। कट जाएगा। ओके नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाएगा एलसीएम। भैया काट के 1 ही लिख दें। इसको क्या बात है? कोई करेंगे बाबू, उसका भी करेंगे, ये तो मत काटो, ये काट भी लो कोई दिक्कत नहीं है। 15 ठीक है, यहाँ पे 15 क्या है बाबू, 4 और 3 का एलसीएम 15 64 माइनस 12 सही है। तो यहाँ बड़ी वाली लाइन और यहाँ पे 4 ठीक है। यहाँ लो करवा दियो। हाँ जी, 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 64 भैया 79 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास? ना आप ऐसे भी देख सकते हो, 15 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया? 3 का 3 और 67/12 और नीचे आपके पास अपॉन में 1 चल रहा है, मत भी लिखो तो चल जाएगा। तो 67/12 इससे कट भी नहीं रहा है, एंड दिस इज द आंसर 67/12। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपने प्रूव करके दिखाना है उसको, ये बात जो आप जिनसे टिक कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। सिर्फ चूज द करेक्ट ऑप्शन करने से काम नहीं चलेगा, आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, अच्छा जी, जो बच्चे समहाउ किसी दिन वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसे अटेंडेंस काउंट कर लूँगा, डोंट वरी। समहाउ अगर किसी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं अटेंडेंस, मतलब नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास, ओके 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसके ऑप्शन आपको मुझे बताने हैं। क्या इसका आंसर sin 60 होगा?
क्या इसका आंसर cos 60 होगा? क्या इसका आंसर tan 60 के इक्वल होगा या इसका आंसर sin 30 के इक्वल होगा? तो हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो चेक करनी है वो इनमें से कौन से ऑप्शन के इक्वल है। बात समझ में आ रही है? शुरू करें। अच्छा जी, tan 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 में अंडर रूट, यहाँ अपॉन में, फिर यहाँ 1 प्लस में 1 में अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 2 में रूट 3, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 तो है। यहाँ नीचे देख लेते हैं, सही ना? ये स्क्वायर सबको मिलेगा, 1 को भी मिलेगा, रूट 3 को भी मिलेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। ठीक है, अभिषेक अब क्या करना चाहिए बाबू? अब एलसीएम ले लेते, तो 2 में रूट 3, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे? तो दिक्कत ही नहीं है, 1 + 1 2 और 2/3। अरे बावड़े, पहले एलसीएम लिया जाएगा। पहले क्या लिया जाएगा? तुम्हारे लिए 2/3 + 4/6 जो है ना, दैट इज 2 + 4 कितना हो गया? 6। 6 + 3 कितना हो गया? 9। मतलब ये है तुम्हारा आंसर। अरे तुम्हें यार बिल्कुल ही गया हो तुम्हें अभी तक 10वीं क्लास में तुम्हारे तक ये समझ में नहीं आया कि प्लस या माइनस जब फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स का होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। कितना मुश्किल है इस बात को समझना। ये बेहूदगी क्यों हो रही है बार बार? कर सकते हैं बाबू, लेकिन आप फिलहाल के लिए एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 में रूट 3 और 4 में। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये यहाँ 2 में रूट 3 2 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार रूट 3 से हम इसको काट सकते हैं, है ना? याद आया? 3 में रूट 3 है तो रूट 3 से काट सकते हैं ना इसको, रूट 3 बार पे। अरे बोलो भाई, ये पता है कि नहीं पता तुम्हें? कपिल पता है? यार कपिल जन पता नहीं कहा करे, कल परसों तो सिखाया हो। अरे तो वीडियो तो देखी होगी, वहां में नाम ना लिखवाया ना। तो तेरे को ये चीज बता नहीं रखी मैंने, 3 जो होता है वो रूट 3 से बनता है। तो जब तू 3/√3 लिखेगा तो रूट 3 से इसको काटेगा तो एक रूट 3 नहीं बच जाएगा? फिर तो 1 × √3 कितना हो जाएगा आपके पास? √3/2 किसकी वैल्यू है भाई? जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से बताओ। 4 ऑप्शंस है ना, तुम्हें बताओ। sin 60 की वैल्यू, तो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जस्टिफाई ही हुआ है बाबू। अगर आप डायरेक्ट sin 60 यमन का आंसर देख के टिक कर देते उसको कहते हैं टिक द करेक्ट। जब जस्टिफाई बोल दिया तो जस्टिफाई हो गया। अगर क्वेश्चन में लिखा है जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो कोई टेंशन नहीं। जादू से सामने वाले के पेपर में से भैया √3/2 आ बताया रही ना, है। 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक तो सामने वाला कर दे, एक तुम कर दो। तो जस्टिफाई वो कर दे, वो भी उससे भी हो जाएगा टिक द करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि कौन से वाली बात बिल्कुल सही है। वैल्यू सॉल्व करिए, चलिए। ऐसे यार ये तो सिंपल ही है, बताओ कौन सी वाली वैल्यू सही है? 1090 सही होगा, 1 सही होगा, sin 45 सही होगा, 0 सही होगा। मेरे ख्याल से तो 0 है, मेरे ख्याल से, इट्स माय ओपिनियन। हाँ भैया 0 ही है। वैल्यू डाल के देखिए, 1 माइनस 1045, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। 1 का स्क्वायर, और 1 × 2 क्या होता है फिर? 1 × 2 ये 2। गुड गुड।
सही है, मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। दिस विल 0/2। 0.2 को क्या लिखते हैं? 0.2 भैया वो लिख देंगे, मतलब 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, 0 आएगा। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्यों नहीं, हरकतें तो तुम्हारी ऐसी ही हैं बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 2a, थर्ड वाला। इक्वल टू sin 2 sin a। sin 2a इक्वल टू में 2 sin a, ये बात सही है। sin 2a इक्वल टू में 2 sin a लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, आपने तो इस बात को प्रूव करना है कि अगर sin 2a 2 sin a के इक्वल होता है तो a की वैल्यू क्या बताइए। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? एक। और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं कि ए आपका 0 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, 45 होना चाहिए, या 60 होना चाहिए। और देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसमें करेंगे। आप एक बार 0 पिक करेंगे। आइए पिक करते हैं। LHS देखो, लेट ए इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। लेट करें, जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि वाकई में LHS RHS के इक्वल आ रहा है इस एंगल पर, तभी तो कहेंगे इस बात को। तो LHS कितना आपके पास? साइन भैया गिवन लो। गिवन नहीं है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। मैं 4 ऑप्शंस में से ट्राई कर रहा हूँ कि ए की कौन सी वैल्यू फिट बैठेगी। ठीक है, ए इक्वल टू में 0 हम लोग लेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 2a को सॉल्व करेंगे। साइन 2 इंटू में 0, तो आपके पास साइन 2 इंटू में 0 कितना होता है? 0 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की 0। और RHS और चेक कर लेते हैं। 2 साइन है, तो 2 इंटू में साइन 0, साइन 0। तो आपका LHS किसके इक्वल हो गया? तो आपका प्रूफ सही है ना इसका मतलब आपकी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल, मतलब a इक्वल टू 0 के लिए ही ये काम हो सकता है बस। अच्छा, a इक्वल टू 30 रख के एक बार करना, आंसर सेम आ रहा है क्या? मुझे बताओ आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार a इक्वल टू 30 के लिए रख के और देखो, फिर मुझे बताओ 60 पे सेम आ रहा है। आइए चलिए भाई, देखो आपके पास अगर आप 60 रखते हो a की जगह, तो ये वाला एंगल बताना कितना हो जाएगा? साइन 120 डिग्री हो जाएगा। 120 की वैल्यू पता है तुम्हें? 30 रख के देगा। चलो साइन, अरे रुक जा यार, √3/2 इंटू में 30 कितना आ जाएगा आपके पास? साइन 60 की वैल्यू √3/2, और इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं। 2 इंटू में साइन 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 2 इंटू में 1/√2 को, तो आप √2 लिख सकते हो। भैया √2 क्या है बाबू? √2 से कट जाएगा, ना √2 बच जाएगा। भैया, sin 30 की वैल्यू तो 1/2 है। अच्छा साइन 2, अरे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी। सही बताया साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 2 से 2 काट देंगे आप, हमसे कितना आएगा? तो भी तो मैच नहीं हो रहा, तो 30 गलत है इसका। 45 पे भी गलत है, 60 पे तो वैल्यू नहीं निकल रही, तो 0 इज द राइट आंसर। बाबू देखो, होता तो है लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन प्रोसीड करें। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 10 30 क्या हम करें भैया? आप कर सकते हैं तो करिए बिल्कुल। 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस, हाँ 1 प्लस, हाँ 1 माइनस है। करिए भाई, इसको सॉल्व करके बताओ। cos 60 के इक्वल है, sin 60 के इक्वल है, tan 60 के इक्वल है, या sin 30 के इक्वल है? चेक करिए फटाफट, आंसर बताइए मुझे क्या है। 1 - 1 sin 30 के इक्वल है, लाओ दिखाओ बुरी तो अंदाजा क्या बाबू, तुम्हें प्लस माइनस तो आता नहीं है फ्रैक्शन में, है तुम अंदाजा लगा लोगे, मतलब तुम्हें इतना दम हो गया।
ये 2 बाबू। अपॉन रूट 3 आ पीछे से रहा है। आंसर देखना ऊपर छोड़ो कोई आया और हो तो हमारे सीधा नीचे देखना है। बाबू बुक तो फट रही है, किस्मत भी फट जाएगी, सही से करो पढ़ाई। वो आपको तो भरोसा ही नहीं है। ये 2 अपॉन रूट 3 आ रही है। कितनी आ रही है? 10 Wait, मेरे को निखिल कह रहा है कि 2 अपॉन रूट 3 आ रही है ना? रूट 3 आ रही है। सिर्फ रूट 3 आ रही है? क्यों भाई 2 तक 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का आएगा। ये रूट 3 आ रही है। हाँ भैया रूट 3। तो आप 2 अपॉन रूट 3 के बता। भैया मैं यहाँ में कंफ्यूज है, जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है तो 0 2 अपॉन 3 आ रही है? रूट 3 चलिए देखो। ये खाली रूट 3 आ रही है। तो रूट 3 अपॉन 2 है, ठीक है। मैं वही बता दे ये क्वेश्चन है आपके पास 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। और आइए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? भैया अभी 1 अपॉन में रूट 3 और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। सही है। 2 into 1 2 अपॉन रूट 3 सही है। यहाँ बड़ी वाली लाइन 1 माइनस 1 1 अपॉन minus 1 upon 1 3 एलसीएम ले लेंगे, अच्छा सीधे कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 2 अपॉन में रूट 3। फिर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? 2 अपॉन में रूट 3 2 अपॉन में 3। अब ये रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 अपॉन में रूट 3 इंटू में 3 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। रूट 3 से आपका रूट 3 वाली को वैसे कटेगा। तो आपके पास आंसर होगा इसका 10 60। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है भाई साहब। निखिल हाँ भैया ठीक है, आपका आंसर 2 अपॉन 3 आया होगा। भैया सही है। मैं क्वेश्चन नंबर देखो, मैं एक चीज में आपको और थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ पर प्लीज। 10a प्लस बी अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, 2 नंबर के लिए आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा प्लीज गौर करिएगा इस पर। दूसरी तरफ लिखा हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट 3। ठीक है, आपसे बोला है फाइंड, ए एंड बी, आपसे बोला गया है फाइंड करिए, फाइंड ए एंड बी। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे इन चीजों, इन कॉन्सेप्ट को सीखो। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा गौर करिएगा। आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी की वैल्यू 10 के एंगल में लिखी हुई है ना? तो किसी भी तरीके से हमें एंगल चाहिए। हमें क्या चाहिए? एंगल। मुझे पता है ए प्लस बी कितना हो जाना चाहिए? 60। लेकिन कैसे आएगा वो मेन बात है। वो आप ऐसे ही 60 नहीं लिख सकते, कुछ तरीका है उसको करने का, वो तरीके पे गौर करें। आपको ये एंगल चाहिए, तो एंगल आपको तब मिलेगा जब यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल टू के इस तरफ भी चलने हैं। तभी हम लोग कंपेयर कर सकेंगे दोनों तरफ कि 10 के बराबर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। समझ में आ रही है बात? तो हमें एंगल के साथ अगर डीलिंग करनी है तो हमें दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलाना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे करेंगे एक बार गौर करिएगा। a प्लस बी इक्वल टू में रूट 3 है, ये बात तो दी हुई है आपको। मुझे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चलाना है दोनों तरफ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर तो 10a प्लस बी रहेगा। मुझे इस तरफ भी 10 ही चलाना है। मुझे बताओ रूट 3 को मैं 10 में लिखना है, कैसे लिखूं? 1060। क्या लिख दूंगा? 1060। सही है ना? अब मैं क्या कर दूंगा? इन दोनों को कंपेयर। क्या कर दूंगा मैं? कंपेयर। ध्यान रखिएगा, ये कंपेयर होते हैं। ये 10 से ये 10 नहीं कटता। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज मल्टीप्लाई में नहीं है। ये चीज के साथ मल्टीप्लाई में नहीं जो 10 से 10 काट दिया तुमने। कंपेयर होता है कि यहाँ 10 चल रहा है, यहाँ 10 चल रहा है,
यहाँ a प्लस बी चल रहा है, यहाँ 60 चल रहा है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर। समझ में आ रही है बात? कंपैरिजन होता है, काटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, काट दोगे तो गलत हो जाएगा, काटना नहीं है, कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। तो कंपेयर करते ही a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे, ध्यान रखिए। अच्छा, ऐसे इसको भी करेंगे तो 10 a माइनस बी इक्वल टू में कितना है? 1 अपॉन में √3। 1 अपॉन √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 30, और यहाँ पे 10 a माइनस बी। अब हम क्या कर देंगे? कंपेयर a माइनस बी इक्वल टू में 30। सही है। अच्छा, लेकिन मुझे तो a और b निकालने हैं, a प्लस बी या a माइनस बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कैसे निकालेंगे दीपक? हाँ, a और b कैसे निकालेंगे? दीपक बताएगा। जिसका नाम दीपक है, या बापू ने अगर नाम दीपक रखा है तो बता देना, या अगर आप दीपक के रिलेशन में हो तो बता दो। बताओ दीपक। कुछ फायदा नहीं हुआ सर पढ़ाने का, तू बता रहे। भैया के इक्वेशन बन जाएगा फिर भैया इतना भैया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। इन a और b ने तुम x और y मान के समझो। एक हम हटा देंगे। एक इक्वेशन x प्लस वाई की है, एक इक्वेशन x माइनस वाई में है, तो एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाते थे थर्ड चैप्टर में जो सीखा हमने? भाई 2 इक्वेशन ही तो बनती थी उसमें भी, वही सेम प्रोसेस, थर्ड चैप्टर का प्रोसेस। या फिर आप क्या कर लीजिए, पहली वाली इक्वेशन में से a की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी टर्म्स में? b की टर्म्स में। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो होता था। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए a की जगह। पूरी इक्वेशन किस में चलेगी? b में चल जाएगी, b निकल जाएगा, b निकलते ही वापस डाल देना, a भी निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? तो आइए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बाबू आप पहले ना थर्ड चैप्टर का एलिमिनेशन मेथड पढ़िए। बोलो कैसे ना हो सकता? हाँ जी, कैसे 30 और 30 हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता बाबू। भैया आप ऐसा ज्यादा से ज्यादा, अगर आपका मन है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, नहीं भैया डायरेक्ट ही बता दो, तो आप ऐड कर लीजिए दोनों इक्वेशन, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फायदा देखो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और यहाँ पे 60 प्लस में 30, b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a इक्वल टू 90, टू से काट लेंगे तो a कितना बैठ और जाएगा? बी पे पुट कर देंगे फिर बाद। या उठा के तुम कहीं भी इक्वेशन में डाल दो, पुट a इक्वल टू 45 इन फर्स्ट। तो a प्लस बी इक्वल टू में कितना आपके पास? 60 है ना, a 45 है, और b की वैल्यू अकेला कर देंगे कितना है? b की किसी को डाउट है तो बताइए इसमें। अगर आप चाहें, आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं भैया हम तो एलिमिनेशन से करेंगे, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से भी आपको बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते थे? दोनों इक्वेशनों को लिख देते थे, याद आया? फिर कोफिशिएंट बराबर करने की कोशिश करते, तो b तो ऑलरेडी बराबर है और साइन भी उल्टी है, तो b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर इनको प्लस कर लेंगे, इक्वल टू 90। कोई है वो या की रोशनी अलग है। या उठा के तुम वापस या इक्वेशन पुट कर दीजिए, b भी निकल जाएगा, जैसे ही नीचे वाला निकालो। अच्छा जी, लेकिन ये वाली टेक्निक जो आपकी ऐड वाली है ना, ऐड वाली जो टेक्निक है आपकी, ये इस क्वेश्चन में तो लग रही है, लेकिन हर जगह नहीं लगेगी, हर जगह ये चीज नहीं बैठेगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों। मान लो इस b की जगह 2b होता, मान लो समाओ, इसकी जगह क्या होता आपके पास? आपको तो जानना होगा। अगर मान लीजिए b की जगह क्या होता है यहाँ पर? 2b होता। 30.2। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2b होता, मान लीजिए, अब आप देखिए प्लस करके
अब ना हो तो b तभी करते हैं ना 2a + 2b = a से a 2a हो जाता, b - 2b - b हो जाता, और यहाँ पे 90 हो जाता। लो नाउ ही सॉल्व, बात हो फेल हो गए जाएगा, हम यहाँ पे। बात हो जाएगा। तो मैं आपको, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एलिमिनेशन मेथड से ही करें। आप किससे करें? यही करिए, यही करिए। इसके बाद फिर यहाँ से पुट वाले से आइए, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स है। आइए डिस्कस। सेकंड हम ही करके लाना है। हाँ बाबू, नहीं करके लाओगे सेकंड? सेकंड करवा तो दिया मैंने, 2 ही तो सवाल है इसमें, थर्ड वाला भी करवा दिया मैंने, फोर्थ के ट्रू फॉल्स नहीं करवाऊं फिर? चलिए आइए क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ। स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स साइन a plus b, = 2 sin a - क्या साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है? यमन, ये बात सही है कि गलत है? साइन a प्लस b क्या साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है? फॉल्स है। क्यों? साइन दो बार आ रहा है उसमें, एक बार अरे ऐसे नहीं हो जाएगा, ये साइन भीतर इससे मल्टीप्लाई, हाँ, फिर ऐसे मल्टीप्लाई या मैं कॉमन निकल जाए, यहाँ में कॉमन निकल जाएगा। तो यह बात है यार, लिख ना सके ऐसे, और भैया वही हाँ, सोच मत क्योंकि पूछिए तो क्योंकि ये साइन जो है इसके साथ किस चीज में है? मल्टीप्लाई में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग से बताया जा रहा था तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका एंगल मल्टीप्लाई में नहीं होते। और अब तुम इसको किसमें बता रहे हो? मल्टीप्लाई बहुत बढ़िया, शाबाश। सबको पढ़ेगा, सबको पढ़ेगा, सबको पढ़ेगा भैया मैंने तो हाँ कही थे, मैंने सबको पढ़ेगा। मैं कह तो नहीं मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर ये काम अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इस बात को समझो कि ये a और b दोनों ही साइन के क्या हैं? एंगल हैं। क्या है ये? एंगल। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस एंगल के साथ, अपने एंगल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई में नहीं होता तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब लेकिन इसे तो जस्टिफाई करना है। आओ जस्टिफाई लिख रहा है जस्टिफाई और कॉमन भी नहीं ले सकते बाबू, नहीं ले सकते आप। इन दोनों में से साइन कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये काम बस उन्हीं चीजों के साथ किया जा सकता है अगर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में होते। जैसे 4x प्लस में 8x², आप इन दोनों में से 4x कॉमन निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि ये 4 और x आपस में मल्टीप्लाई में है। लेकिन ये चीज कॉमन नहीं ली जा सकती क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ये पूरी एक वो है, ये पूरा साइन है एक साथ है। जैसे 27 एक साथ वैल्यू रखता है ना, 27 + 7 क्या कहोगे? 7 कॉमन निकाल रहा हूं मैं। क्यों? तुम तो ये भी कर सकते हो भाई, तुम्हारे लिए 2 और 7 भी किस चीज में है ना? क्लियर है? जस्टिफाई करना है, आइए जस्टिफाई करते हैं। लेट a इक्वल टू में 60 और b इक्वल टू में 30, वैल्यू पुट करके देखते हैं। LHS देखिए क्या कहता है, साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस b 60 + 30। आई वैल्यू लगाते हैं, कितनी हो जाएगी आपके पास? साइन, 90 ये साइन 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके बात ना हो। 60 + 30 कितना हो 90 जाएगा? sin 90 = साइन 90 कितना? 10 infinity। हाँ साइन a प्लस साइन b, आइए इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। Sin अगर 60 + सुनो sin इधर मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो। अगर साइन a प्लस b साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है, अगर होता है मतलब अगर हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों के आंसर कैसे आने चाहिए? आइए चेक करते हैं आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। साइन 60 और प्लस साइन 60 की वैल्यू बताओ यमन। 1/2 800 बाबू आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हो? 1/2 आप सारी वैल्यूज गलत बताते हो, क्या चक्कर? क्या गलत लिखी हुई है क्या इसमें वैल्यू सारी? √3/,
प्लस 1/2 साइन 30 कितनी है? बहुत सेम आएगा ही नहीं। LCM सेम आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बात और ये बात अलग अलग है। गलत नहीं है, अलग अलग, गलत नहीं है, अलग अलग। ये ऐसी होगी। तो यहाँ पे हम 2 LCM ले लेंगे। 3 + 1 तो ये चीज और ये चीज मेरे ख्याल से किसी की हालत में बराबर नहीं। आया जस्टिफिकेशन समझ में? लेट की बटकी कुछ और कर लो, लेकिन ऐसा लेट की बटकी करना कि प्लस करके ऐसा एंगल ना आ जाए जो आप सॉल्व भी ना कर। 160-70 ना आ जाए। ठीक है, 90 और 30 लोगे तो प्लस करोगे 120 आएगा, फिर साइन 120 कैसे निकालोगे? ऐसी वैल्यू लो जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ए को 30 ले सकते हो, बी को 60 ले लीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। 69 प्लस 0 और 30 ले सकते हो, 0 और 60 ले सकते हो, 0 और 45 ले सकते 69 हो। + 5 जस्टिफाई में 0 90 ले सकते हैं। 45 - 5 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases। हाँ भाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर साइन की वैल्यू साइन थीटा इंक्रीज होता है तो थीटा इंक्रीज होता है। साइन थीटा इंक्रीज होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज होता है। हाँ ये भैया, बात सही है कि गलत है? सही है भैया, सही है। कैसे? अब भाई साइन 0 कितना होता है? साइन 0 साइन 30 कितना होता है? 1/2 1/2। हाँ, साइन Sin 45 1/2 साइन 60 3/2 1 0 तो 0 है। 1/2 का आप 0.5 भी तो लिख सकते हो। हाँ, और 0 1/√2 को 0.2 देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। लाओ 1 में √2 निकालना है। ऐसी बात है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर पहली 0 पे 0 थी, 30 पे 0.5 हुई, 45 पे 0.7 हुई, 60 पे 0.8 हुई और 90 पे 1 हो गई। तो वैल्यू बढ़ रही है as थीटा इज इंक्रीजिंग। सो आंसर इज जस्टिफाई कैसे करेंगे? साइन 0 की वैल्यू लिखिए, साइन 30 की वैल्यू लिखिए, साइन 45 60 90 डेसिमल्स में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस आपको ट्राई करके लाइए, मैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।